वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पर है? चलो ठीक है। हम लोगों ने बैक क्लास में आपको बताया था मैटर के बारे में, दैट मीन पदार्थ के बारे में, और आपने जाना था कि वो सारी चीज़ें जिसमें वज़न होता है और जो स्पेस लेता है, दैट मीन जो जगह छेकता है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा पदार्थ कहलाता था। यानी मैटर इज एनीथिंग दैट इज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। यानी मैटर हर वह चीज़ है जो ऑक्यूपाइज स्पेस रखता हो और जिसमें मास होता हो। अब ये जो पदार्थ की ही बात हमें यहाँ करनी है। देखो, पदार्थ मुख्यतः इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण, दैट मीन प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये नहीं पढ़िएगा तो 10 क्लास में बहुतों दिक्कत होने वाला है। पूरा केमिस्ट्री में ही दिक्कत होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि सर ये बताओ कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है? नाम से ही क्लियर है। वैसे पदार्थ जिसमें कोई दूसरे सब्सटेंस मिक्स नहीं होते हैं। तो दूसरे सब्सटेंस मिक्स नहीं होते, इसका मतलब कि वो पदार्थ हमारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंटे में ना कोई दूसरा मिक्स नहीं होता है। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तत्व कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि रासायनिक संचार, दैट मीन केमिकल कम्बिनेशन के आधार पर पदार्थ मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, दैट मीन प्योर मैटर, और दूसरा होता है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा कि केमिकल कम्बिनेशन के हिसाब से मैटर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ प्योर मैटर एंड अनदर मिक्सचर। एक होगा प्योर वाला जिसमें कोई मिक्स नहीं होगा, तो वो हमारा एलिमेंट्स कहलाएगा। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं। जो मिक्सचर है मतलब कि उसमें मिक्स हो गया, तो जिसमें मिक्स हो गया उसे हम कंपाउंड कहेंगे, और इसे ही हिंदी में हम यौगिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कार्बन, तो कार्बन के साथ तो कुछ है नहीं, कार्बन ही है। अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ तो कुछ है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन ही है। इसी में अगर मैं बोल दूँ CH2, CH4, क्या है CH4? मीथेन है। इसी में बोल दूँ कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए यहाँ कार्बन हो गया और यहाँ ऑक्सीजन हो गया, तो इसमें मिक्स हो गया ना। तो जब मिक्स हो गया तो मिक्सचर कहलाएगा, दैट मीन वो कंपाउंड के कैटेगरी में आ जाएगा। यही बात पूरा नीचे लिखा गया है। देखिए, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य यह है कि पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति, दैट मीन सेम केमिकल कम्बिनेशन के होते हैं। जैसे FeCa, क्या है ये सब? आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड पीबी किसको कहते हैं भाई? प्लेटिनियम, लीड यानी सीसा, है ना? हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं सीसा, यानी कि लीड के बारे में। अब ये था शुद्ध पदार्थ के बारे में कि शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि उसमें कोई दूसरा रासायनिक केमिकल कम्बिनेशन मिक्स ना हो, वो सिंगल हो, तन्हा हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी आप तन्हे होइएगा, उम्मीद करते हैं। जब आपके साथ कोई शरीक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाइए, नहीं मिक्स होइएगा। क्या बात करते हैं? मिक्स होने के बाद तीसरा भी दुनिया में आ जाता है 8-9 महीना के बाद, सॉरी 1 साल के बाद। इतना फास्ट प्रोसेस थोड़ी हुआ है अभी। तो अब जो मिक्स होकर जो हुआ वो हमारा कंपाउंड कहलाएगा। जब तक तन्हा है, सिंगल, तो वो हमारा तत्व है। अभी हम लोग क्या है? अभी हम लोग तत्व हैं, कोई मिक्स नहीं, शुद्ध है एकदम। उसके बाद विशुद्ध बन जाइएगा। तो विशुद्ध तो नहीं है, बनना है, नहीं बनिएगा, बनना है। अरे वाह, चलिए कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध पदार्थ, दैट मीन नॉट विशुद्ध, प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ। जैसा कि मैंने आपको देखिए यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, हेलो स्क्रीन पर देखिए, मैंने क्या बताया था कि मैटर्स जो है वो दो एस्पेक्ट में होगा, अकेला वाला तत्व और दोकेला वाला यौगिक। समझ में आई बात? ये हुआ सिंगल वाला जो अपने लाइफ में सिंगल है, और ये हुआ गर्लफ्रेंड वाला जो दुकेला है। याद रहेगा?
अब वही लिखा गया कि शुद्ध पदार्थ जो है ना वो दो तरह का होता है, एगो अकेला वाला और एगो दुकेला वाला। ठीक है जी। अकेला वाला का एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, और दुकेला वाला का H2O। देखिए ना, एगो हाइड्रोजन आप खुद हुए और एगो ऑक्सीजन कोई और हुआ, इस तरह से अलग अलग हो जाता है। अब इसमें जो, जैसा कि मैंने बताया कि जो यौगिक होता है ना, ये एक तरह का मिश्रण होता है। एक तरह क्या होता है? मिश्रण होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जल्दी से ये भी बता दो कि मिश्रण होता क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। देखिएगा, नाम से क्लियर है, जो मिक्स होता है तो मिश्रण विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ है, अलग अलग तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिनका कोई नियत संगठन नहीं होता, कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो ये दो तरह का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा होमोजेनस, हल्ला नहीं, दूसरा हो जाएगा हेटेरोजेनस, यानी समांग और विसमांग। ठीक है बच्चा। अब समांग की अगर बात करें तो प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? समान होता है। किसमें? नाम से क्लियर है, विसमांग, जिसमें सारा संगठन समान नहीं होता है। अब समान किसमें होता है? जैसे मैं हवा की बात करूं, देखिए हवा दैट मीन O2 फिक्स है कि ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु हुआ ना, तो यहाँ फिक्स होगा। अगर ये 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। अब ये चेंजे हो जाएगा, इसका नाम ओजोन हो जाता है। लेकिन यहाँ बारूद और धुआं की बात करें, कोई फिक्स नहीं है। आपको अगर आलू बम बनाना है तो इतना बारूद मिलाइए, एटम बम बनाना है तो बहुत सारा मिलाइए, हैं। अब जो छैटा बम बना लीजिए, एक छैटा बारूद लगेगा। तो अलग अलग क्वांटिटी में होता है, मतलब कि विसमांग हो गया। आगे देखिए, अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। अब यही मिश्रण अवयव जानते हैं? इतना साउंड नहीं। अवयव का मतलब हो जाएगा कंपाउंड। क्या मतलब हो जाएगा? कंपाउंड के अनुसार, किसी तत्व, किसी चीज के हिसाब से। एक तो विलयन, दूसरा निलंबन, तीसरा कोलॉइड। ये 3 तरह का होता है। अब ये कौन सी बला आ गई भाई? आइए इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। विलयन किसे कहते हैं बेटा? विलयन कहते हैं वैसे मिश्रण को जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के साथ मिलकर बने होते हैं, जैसे समुद्री जल या सोडा जल। ठीक है जी। निलंबन किसे कहोगे? निलंबन भी एक विषमांग मिश्रण होता है, जिसमें विलय कहते हैं घुलाने वाले को। किसे कहते हैं? घुलाने वाले को। के कण विलायक के संपूर्ण, विलायक का मतलब जो घुलता है, ये हो जाएगा विलायक। और विलय, अरे कहाँ भाग गया? विलय को इधर लिख देते हैं। विलय जो घुलता है। जैसे एक आपने गिलास पानी लिया, तो इसमें पानी में आपने रख दिया, सपोज मान रखते हैं चीनी, तो ये चीनी हमारा क्या हो जाएगा? विलय। क्या हो जाएगा? विलय। पानी जो रखे हैं पानी, वो पानी हो जाएगा हमारा विलायक। आया बात समझ में? तो जो घुलाता है विलायक, जो घुलता है विलय। कंसेप्ट क्लियर है ना? तो निलंबन एक विषमांग मिश्रण है जो बराबर नहीं होता है, कहने का मतलब, जिसमें विलय पदार्थ के कण विलायक के संपूर्ण भाग में निलंबित, दैट मीन्स सस्पेंड रहते हैं, यानी बराबर नहीं रहते हैं। निम्नलिखित नंगी इसे हम नंगी आंखों से, नंगी आंख का मतलब क्या हुआ? जिसपे चश्म का पहरा ना हो, आंख पे कोई माइक्रोस्कोप, कोई लेंस ना हो, वो हो गया हमारा नंगी आंख, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेक्ड आईज। ठीक है जी। तो निलंबन किसे कहोगे? जिसमें विलय पदार्थ के कण विलायक के पूरे हिस्से से सस्पेंड रहते हैं, दैट मीन निलंबित रहते हैं। तो जिसमें विलायक निलंबित रहते हैं उसे निलंबन कहते हैं। आसान हो गया ना? चलिए, अब है तीसरा कोलॉयड। ये क्या है भाईजान? तो कोलॉयड या कोलाइडी विलयन एक विषमांग या विषम जातीय मिश्रण है, जैसे गोंद या स्याही, बादल, धुआं, ये सब। अब मैं और आसान करने के लिए क्या करता हूँ बेटा, इस तीनों का डिफरेंस बता देता हूँ। और इतना आसान में नहीं आपको किसी किताब में मिलने वाला है, और शायद यहाँ छोड़ के कहीं और भी आपको नहीं मिलने वाला है। एक एक वर्ड मैंने लिखा है, सेंटेंस भी नहीं। देखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहे डिफरेंसेस बिटवीन, यानी अंतर लिखो, तो उसके लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जरूर देना।
कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं गुण को, उसके बाद जो तीनों का नाम है वो दे देना, इस तरह से डाटा बनाना। इससे क्या होगा कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक याद है ना तो ये सब ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे देखिएगा संगठन, संगठन कहते हैं मिलकर चीज़ों से बने होने को, है ना, संगठन। तो संगठन विलियन में कैसा होता है, समांग होता है, यानी बराबर वाला होता है, अभी तो हम लोग पढ़े हैं। कोलॉइड में विसमांग होता है, निलंबन में भी विसमांग होता है। तो खाली आपको संगठन याद रखना है, इसमें समांग, इस दोनों में विसमांग, एक बार में याद नहीं हो जाएगा। कितना आसान हो गया। उसी तरह से कणों का आकार, इसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो 10 पे पावर -9 मीटर का होता है। 10 पे पावर -9 का मतलब हुआ कि 1 से 9 गुना छोटा, यही ना मतलब हुआ। उल्टा चलेगा नंबर सिस्टम पे, पढ़े होइएगा मैथ में। और कोलॉइड में क्या होगा कि 9 से 10⁻⁷ यहाँ पे माइनस छूट गया है, मीटर के बीच का होता है। और यहाँ पर 10⁻⁻6 मीटर का होता है। आपको खाली रखना है कणों का आकार, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 6। कितना आसान हो गया। तो खाली कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, अगला अपने आप हो जाएगा। कणों का पेंदी में बैठना, तो कण बर्तन की पेंदी में नहीं बैठते और ये प्रतिकूल स्थिति में नीचे बैठ जाते हैं, और ये बर्तन की पेंदी में बैठ जाते। अब देखिए ये भी बैठ गए, ये भी बैठ गए और ये पेंदी में नहीं बैठे। कितना, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला हाँ। कितना आसान, कितना आसान। देखो पढ़ाई बड़ी आसान चीज़ है, बशर्ते बढ़िया टीचर मिलनी चाहिए और अच्छा नोट्स मिलनी चाहिए। 5वां पॉइंट है छन्ना पत्र को पार करने की क्षमता। जैसे चाय छन्नी वाला नहीं आता है, तो अगर उसमें रखेंगे तो विलियन वाला जो पार्टिकल होगा ना वो पार कर जाएगा, और ये भी पार कर जाएगा, और ये पार नहीं करेगा। छन्ना पत्र का ध्यान रखना है, पार पार नौ पार, ठीक है ना। 2 में पास, तीसरा में फेल, नहीं पास करेगा। बस 5 पॉइंट आप अगर लिख लेते हैं हो जाएगा। एग्जाम में 5 ही पॉइंट आपके लिए मेन होता है, ठीक है। बाकी का अगर चाहें तो लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है। मैंने 8 तक दे दिया। जैसे 8वां में देखिए, कणों की गति, गतिशील होते हैं खूब स्पीड में, किस में, विलियन में। और कोलॉइड में ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति का मतलब जानते हैं, ब्राउनियन गति का मतलब हुआ, जैसे कभी आदमी को देखे हैं जो प्यू लेता है तो कभी इधर घूमा, कभी उधर टकराया, कभी उससे टकराया। तो ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब कि तितर बितर, बिल्कुल इधर उधर हो जाना पूरा। और इसमें ब्राउनियन गति नहीं दर्शाते हैं, इसमें दर्शाते और इसमें गतिशील होते हैं। कितना आसान। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखो आगे भी मैंने दिया है, 9-10 तक दिया है, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद आपका आ जाता है, अभी है ये आगे लंबा जाएगा। तो आज के लिए देखिए पार्ट 1 हम लोग यहीं पर रोकेंगे इस टॉपिक का, यहाँ तक के लिए। मैं आपसे कल पूछूंगा कि बेटा ये बताओ कि पदार्थों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। तो आप बताओगे कि सर पदार्थों को जो हम 2 भागों में बांटेंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर मिश्रण को कितने भागों में बांटेंगे, तो समांग और विसमांग, है ना। समांग और विसमांग वाले कणों को कितने भागों में बांटेंगे, तो ये बट जाता है हमारा विलियन, कोलॉइड या निलंबन। ये किस एस्पेक्ट में था, देखो यहाँ पर दिया था हम, अवयवों की प्रकृति के अनुसार। अब विलियन, निलंबन, कोलॉइडन क्या है, इसका मैंने डिफिनीशन एक एक करके बता दिया। उसके बाद इस सब का मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी बता दिया। तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा ताकि कल का पढ़ाई आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपको 8:15 पर यूट्यूब पे डल जाएगा, वहाँ से लेके आप लोग इसका फेयर कर लीजिएगा ध्यान से। यहाँ तक में किसी तरह कोई दिक्कत तो पूछो बेटा। आपको कहाँ पूछिए, कौन सा एलिमेंट्स के बारे में। चलिए एलिमेंट्स को हम समझाने के लिए एक अलग से एक साफ सुथरा पेज लेते हैं ताकि और अच्छे से इसको हम डिफाइन कर सकें। देखिए बेटा, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, ऑल ओवर द यूनिवर्स, उन सारे मैटर्स को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वैसा होगा, देखो बांटना छोड़ो, अभी नॉर्मल हम बात करते हैं, आपसे नॉर्मल बात करते हैं, अभी बांटना छोड़ दीजिए। दुनिया में कितने तरह के पदार्थ हो सकते हैं, मैं आपको कहूँ उसको कैटेगराइज करो, बांटो। कैसे बांटोगे, कैसे बांटोगे, कैसे बांटोगे? देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या उठाऊँ,
जैसे कलम उठाते हैं, हाँ, और एक तरफ हम ये गिलास उठाते हैं, दो चीज। मतलब देखो पढ़ाई ऐसा नहीं कि ऊपर से कुरान शरीफ की तरह बन के आया है, सब दुनिया में इंसान फाइनल कर लेता है। ये भी तो कोई इंसान ही था ना बांटा है, तो हम खुद क्यों नहीं इसको अपने हिसाब से समझ लें, वो भी तो इंसान ही था। अब ये इसको देखिए, इसमें क्या है, प्लास्टिक भी है, रबर भी है, लोहा भी है, कलम में बॉल, इसको देखो तो इसमें सिर्फ कांच है। यहीं पे फैसला हो गया, इसका मतलब दो तरह के मैटर हो सकते हैं, एक जो सिर्फ एक ही चीज से मिलके बने होते हैं, एक जो डिफरेंट डिफरेंट चीज से मिलके बने होते हैं। तो जो एक ही चीज से मिलके बने होते हैं ना, वो कहलाएगा हमारा एलिमेंट्स। इसी को हिंदी में कहते हैं तत्व। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मैं कुछ एग्जांपल लिख के भी अच्छे से, अब ये तो था आम भाषा में, अब आइए हम आपके सब्जेक्ट के हिसाब से समझाते हैं। जैसे मैं बोलूं कार्बन, CARBON, ठीक है ना, उसी तरह से मैं बोलूं ऑक्सीजन, उसी तरह से मैं बोलूं मैग्नीशियम। अब यहां देखिए, कार्बन को हम कहते हैं C, ऑक्सीजन को कहते हैं O, इसका 2 आ जाता है परमाणु, मैग्नीशियम को कहते हैं Mg, ठीक है जी। अब ये सब में देखो, ये भी तन्हा अकेला, यानी अनमैरिड है ये सब, अभी ये भी अनमैरिड, ये भी अनमैरिड। अब इसका जो है ना मैरिज कर दीजिए, किससे कर दे, यही ऑक्सीजन जो नीचे वाला पड़ोसी को अक्सर लोग मतलब समझते हैं ना, तो पड़ोसी से इसका हो गया मामला। अब ये बन गया दोनों मिलकर CO2, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 1 से 2 बन गया, तो जब ये 1 से 2 में चला गया ना, मतलब कि अब ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं यौगिक, ठीक है। इसी हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम का भी पड़ोसी O2, कार्बन का ही पड़ोसी O2, समझ रहे हैं ना, दोनों का पड़ोसी O2 है। तो ये अपने पड़ोसी को समझ रहे हैं ना, क्या किया, जो भी किया वो आप लोग अच्छा जानते हैं। मैग्नीशियम सोचा कि हम भी चांस मारते हैं, ये भी चांस मारा, होइबे करता है, एक छोड़िए हम क्या बोले, जलवे करते हैं, तो कभी इसके साथ, अब ये क्या हुआ, इधर से हो गया इसका ब्रेकम फास्ट, कहाँ, कार्बन के साथ। अब ये ऑक्सीजन आके चिपक गई मैग्नीशियम के साथ, Mg+O2, दोनों चिपक गया आपस में। दोनों चिपकने के बाद क्या होगा, मैरिज उरेज हुआ, ब्याह हो गया, दोनों का ब्याह हो गया, दोनों उसका तो क्या हो गया, एक हो गया, MgO बन गया। अब ये जब ब्याह हो गया, शादी भी हो गया, तो अब ये बन गया हमारा कंपाउंड। समझ में आ गई बात, क्योंकि दोनों एक साथ मिल गया। तो जब तक तन्हा था तब तक एलिमेंट्स, जहां तन्हाई उसकी हटी वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड। तो पता ये चला कि तत्व उसे कहेंगे जो सिर्फ, तत्व वैसा पदार्थ को, अगर इसको परिभाषित करेंगे तो तत्व वैसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही पदार्थ से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड, दैट मीन यौगिक वैसे पदार्थ को कहेंगे जो 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात? चलिए, और कुछ डाउट तो रहने देते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब से आप लेके रिसीव कर लीजिएगा। डाउट होगा